हेलो दोस्तों, सभी को ग्रीटिंग फ्रॉम माय साइड। मेरा नाम डॉक्टर अरशद। करेंटली मैं दिल्ली एम्स में एज ए रेसिडेंट डॉक्टर ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा सेंटर में काम कर रहा हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जो काफ़ी दिन से था, जिस पे एक एजुकेशनल वीडियोस डालता था जो एग्ज़ाम में बच्चे को हेल्प मिलता था। बट आज से मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ ये आम पब्लिक के लिए भी है। हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ से रिलेटेड इशू पे मेरा वीडियोस रहेगा। इसमें सब कुछ रहेगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। हर एक डिजीज़ के हर एक वीडियो में एक वीक में एक वीडियोस आएंगे जो हेल्थ से रिलेटेड रहेगा। डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, इसी तरह से बहुत सारी जो आज के डेट में हमारे कंट्रीज़ में एक बहुत ही इशू बनता जा रहा है, जिससे लेके हम लोग को एक सीरियस होना चाहिए। और इसी से रिलेटेड मैं नॉलेज का भी मैं उसके बारे में बताऊंगा और आप लोग को जहाँ तक पॉसिबल है वो इसमें आग्रह करूँगा। मैं बहुत ही रिसर्च करके वीडियोस बनाऊंगा, सारी चीज़ें बना रहा हूँ और एक्सपर्टीज़ के थ्रू कुछ मेरा अपना वर्किंग एक्सपीरियंस है। जैसे मैं थोड़ा अपना डिटेल बता दूं, इससे पहले मैं 12 हिंदू रॉ हॉस्पिटल दिल्ली, जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है, उसमें 6 महीना एज ए CMO मेडिकल इमरजेंसी में काम किया था। उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग एम्स में हुई। फ़िलहाल अभी एम्स में ही काम कर रहा हूँ। तो गैस बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो रिलेटेड वीडियोज़ मेरे रहेंगे और कुछ एक्सपर्ट से भी ओपिनियन लिया हुआ रहेगा। तो आप सभी लोग इस पे जुड़े, सब्सक्राइब करें, बाकी लोग को भी सजेस्ट करें, आपके पब्लिक मोहल्ले सबको। और मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होगा। अगर आप अपने फैमिलीज, दोस्त और फ्रेंड्स, जो भी आसपास के कलीग हैं, सबको सेफ देखना चाहते हैं, अच्छे हेल्थ देखना चाहते हैं, तो ये वीडियोस आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो इसी सिलसिले में जो आज का पहला वीडियो, ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं आप लोग से सपोर्ट भी चाहूँगा कि इसको अच्छे से देखें और आगे भी शेयर करें। तो जो पहला वीडियोज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, वो सब हेल्दी रहे और एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहे, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। वेल रिसर्च्ड वीडियो है, बहुत ही मेहनत किया हुआ है, एक्सपर्ट लोग से ओपिनियन लिया, खुद का वर्क एक्सपीरियंस है, सब मिला के वीडियोज़ बनाए हैं। तो गाइस जो टॉपिक है वो है कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं। हार्ट अटैक आज के डेट में, जैसा कि सब लोगों ने देखा, एक पैनिक क्रिएट हो रखा है और ये कोई हवाई में बातें नहीं है। लिटरली ये एक इशू है जो हमारे कंट्री में बहुत लोग को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और आने वाला टाइम पे बहुत ही सीरियस इशू बनने जा रहा है। तो इसके लिए देखो, मैं ये डरा नहीं रहा हूँ। अगर लग रहा है कि मैं कुछ बोल कर डरा रहा हूँ तो आप लोग को गलतफहमी है। और डरना भी ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा ही रिलैक्स हो गए हो और ज़्यादा ही तो ये सोच रहे हो कुछ नहीं ऐसा होता, तो इशू है। वो है गाइस हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के बारे में सबसे पहले तो मैं पूरी चीज़ें बताऊँगा, होता क्या है, कैसे होता है, क्या क्या रीज़न होता है, क्या क्या इसका सिम्टम्स होता है, पूरे डिटेल में मैं बताने जा रहा हूँ। तो वीडियोस को आप अच्छे से एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें, लाइक करें, सो बाकी लोग तक पहुँचे और हमें भी एक मोटिवेशन मिला और आगे वीडियोस बनाने का। तो सबसे पहले आता है हार्ट अटैक होता क्या है। देखो, कुछ इसका डेमोग्राफिक में चलते हैं। रियलिटी जो है, डेमोग्राफी मतलब इसका कुछ रियलिटी है जो बताता हूँ हो गया रहे। गाइस आज के डेट में इंडिया में हर मिनट में 4 लोग को हार्ट अटैक आता है। बिलीव करोगे, हर मिनट में 4 लोग को हार्ट अटैक आता है। 2022 का जो हार्ट अटैक का रेशियो था इंडिया का, देखो हार्ट अटैक आया तो इतने लोग को, इसमें डेथ कितनी है वो भी एक बहुत मज़ेदार, बहुत ही मतलब शॉकिंग न्यूज़ है। मज़ेदार नहीं, शॉकिंग न्यूज़ है। जैसे 2022 में 32,000 लोग अप्रोक्स कार्डियक हार्ट अटैक से डेथ हुए हैं। सोचो, सर्वाइव हुए, 32,000 लोग से डेथ हुए 2022 में। 2023 में रेशियो सीधे डबल से भी ज़्यादा हो गया है। अप्रोक्स 73,000 लोग हार्ट अटैक से डेथ हुआ है। तो गाइस डेफिनेटली इट्स अ सीरियस इशू। फॉर एग्जांपल आपको मैं ऐसे कुछ नाम बताता हूँ जो सडनली आपके बीच से चले गए, जिसको आप जानते हो। है तो बहुत लोग जो नहीं जानते हो। कोई 20 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को 22 साल, 30, 35, 40। सो मतलब इंडलेस है, कोई नाम नहीं बता सकते। सब जैसे आप सब लोग जानता होगा, सब लोग जानते होंगे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को, हार्ट अटैक से उनका डेथ हुआ अचानक से। पुनीत राजकुमार, जो चलता फिरता मतलब अचानक से आया हार्ट अटैक जिम में और बेचारा का डेथ हो गया, जो कि सब कुछ फिट था, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद आ जाओ सिद्धार्थ शुक्ला, सब जानते होंगे आप लोग, एक्टिंग अच्छा एक्टर था, सब कुछ था, बट सडनली। तो गाइस ये सब तो मैं वो चेहरा बता रहा हूँ जिसको आप जानते थे। ऐसे बहुत लोग हैं, कोई बच्चे खेलते हुए स्कूल में, कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हुए सडनली हार्ट अटैक आ गया। कोई स्कूल में पढ़ रहा है, सडनली हार्ट अटैक आ गया। कुछ लोग कहीं पे भी है, मार्केट में हार्ट अटैक आ गया, मालूम हुआ डेथ हो गया। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दे रहा हूँ। जब मैं हिंदू रॉ में एज ए CMO इमरजेंसी ऑफिस मेडिसिन में जब काम करता था, कैजुअल्टी में 6 महीने जब मैं काम किया था,
मैं नाइट जिस दिन लगती थी, मैं लिटरली रात का 3 बजे से सुबह का 5 बजे तक बहुत ही एक्टिव होकर मैं जॉब करता था, ड्यूटी पे रहता था। रीज़न कि उस टाइम में कोई ऐसा दिन नहीं होता, रात नहीं होते थे जिस दिन 8 से 10 लोग एमआई का सिर्फ इकलौता एक अस्पताल में केस आता हो। तो गाइज़ ये मतलब बता नहीं सकता इसका सीरियसनेस क्या है, इसलिए इस पे बहुत ही डिटेल में हम लोग को बात करने की ज़रूरत है। हमें एक जिम्मेदारी है एज ए डॉक्टर, हमारी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोग तक पहुंचाऊं। तो सबसे पहले आता है हार्ट अटैक होता क्या है। गाइस हार्ट अटैक को, जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं, ये इस एक थोड़ा सा ना 2 वर्ड है इसमें। हार्ट अटैक में एक कार्डियक अरेस्ट होता है और एक हार्ट अटैक होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, बहुत सीरियस होता है, इसमें सडन डेथ होता है। रीज़न क्या होता है कि हार्ट को चलने के लिए, पंप करने के लिए इलेक्ट्रिक इम्पल्स की ज़रूरत होती है, करंट की, जो उसको पंप कराता है और उसको ये करता है। तो पंप जो होता है, क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट में क्या इशू होता है कि जो इम्पल्स होता है उसका माल फंक्शन की वजह से होता है, जो करंट नहीं पहुंचा पाता है हार्ट को, कोई दिक्कत की वजह से उसको कार्डियक अरेस्ट आता है। सडन डेथ होता है, बहुत ही मतलब सीरियस होता है, इसमें बच पाना बहुत मुश्किल होता है। इसका एक ये है कि अगर किसी के सामने आ गया है तो सीपीआर दे सकते हैं हम लोग, जो मतलब ऐसे चेस्ट को वो कंप्रेस करते हैं। इसका भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि सीपीआर कैसे देते हैं, आप पब्लिक को सीखने चाहिए हर सब चीज़ को। तो ये कार्डियक अरेस्ट होता है। फिर आते हैं हार्ट अटैक पे। हार्ट अटैक जो होता है वो, इसमें क्या होता है कि हार्ट काम करता है बट स्लो हो जाता है काम करना। रीज़न कि उसको देखो, सबसे पहले मैं एक ओवरऑल बताते हैं हार्ट का काम क्या होता है। गाइस हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना और ब्लड को बाकी बॉडी तक पहुंचाना। अब ब्लड के सिर्फ ब्लड पहुंचाना तो मकसद नहीं होता, हार्ट पंप करता है तो हार्ट ब्लड के साथ साथ ब्लड में न्यूट्रिशन होता है, ब्लड में ऑक्सीजन होता है, ये दोनों की सप्लाई, न्यूट्रिशन में बहुत सारे न्यूट्रिशन आ जाते हैं जो हमारे बॉडी को सप्लाई देता है, और ऑक्सीजन, ये दोनों चीज़ ब्लड में सब रहता है, जो हार्ट उसको पंप करके बॉडी के सब एरिया, ब्रेन, लंग्स, एक्सट्रीमिटीज़, हाथ पैर, हर जगह पहुंचाता है इस चीज़ को। तो ये सीधा सीधी हो गया कि हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना होता है, ब्लड पंप करके पूरी एक्सट्रीमिटीज़ को पहुंचाता है और उससे हमारी बॉडी काम करती है, न्यूट्रिशन मिलता है। ये था जो इंट्रोडक्शन था कि हार्ट का काम क्या होता है। अब आता है हार्ट अटैक में होता क्या है। गाइज थोड़ा सा एक एनाटॉमी बताऊंगा कि हार्ट जो होता है उसमें आर्टरी का सप्लाई पूरी बॉडी में होता है। इसी तरह से हार्ट में जो आर्टरी सप्लाई करता है ब्लड, उसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो मेन सारा खेल यहीं से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक जो आता है वो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाने की वजह से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता हार्ट को, और हार्ट तो पंप कर रहा है, हार्ट का काम पंप करना है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स उसको मिल रहा है, वो काम कर रहा है, बट उसको ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। तो जब ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है और हार्ट पंप कर रहा है, उस बीच में हार्ट का कुछ एरिया डेथ होने लगता है। तो थोड़ा सा पार्ट डेथ हुआ, किसी का कुछ हुआ, किसी का हाफ हुआ, किसी का पूरा हार्ट जो होता है वो काम करना बंद कर देता है, उस लोग को बचाना मुश्किल होता है, वो डेथ हो जाते हैं। थोड़ा बहुत जिसका इन्फाक्ट होता है वो रिकवर कर सकते हैं, रिकवर कर जाता है। तो गाइज ये था कि जो हार्ट के ब्लड सप्लाई देता है उस आर्टरी को कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, बोल सकते हैं इसको अटैक लेमन में, मेडिकल लैंग्वेज में। बट मतलब सिंपल यही है कि ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं मिल पाता है, इस वजह से उसके मसल्स जो होता है वो डेथ होना स्टार्ट हो जाता है। अब आते हैं खेल यहाँ से स्टार्ट होते हैं, कोरोनरी आर्टरी जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो क्वेश्चन अराइज ये होते हैं कि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक क्यों होता है। गाइस यहीं पे सारा खेला है। मीन्स अभी तो मैं बता दिया हार्ट अटैक होता है क्या है, हार्ट क्या होता है, ये सब बता दिया। अब हार्ट अटैक आता क्यों है, कॉजेज क्या है। गाइस सबसे मेन कॉज जो इसका होता है वो होता है प्लेक फॉर्मेशन इन कोरोनरी आर्टरी। मतलब ब्लड सप्लाई करने वाला आर्टरी, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाला आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है। अब जब ब्लॉकेज हो जाता है वो होता क्यों है, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है कि ब्लड वो होता क्या है, वो हमारा खान पीन की वजह से होता है। प्लेक फॉर्मेशन क्यों होता है, प्लेक मतलब क्या होता है, चर्बी जमना, जिसको लेमन में बोल सकते हो आप लोकल लैंग्वेज में। वो हार्ट, सपोज ये आर्टरी है कोरोनरी आर्टरी, ये इसका पूरा 100% जो है विड्थ है। तो इसमें जब 100% ऐसे रख सकते हैं विड्थ है, प्लेक फॉर्मेशन होते होते आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है 10%, 20%, 50, 60, 70। पता है इसमें ये क्या है, आपको जब 80% तक ब्लॉकेज रहेगा ना, सिम्टम्स नहीं आते कुछ पेशेंट को, तो समझ लो 80% आपका हार्ट ब्लॉक है, आपको सिम्टम नहीं आ रहे। अब होता है कि ब्लॉक तो है, थोड़ा बहुत तो खुला है, उससे ब्लड सप्लाई हो रहा है। अब सडनली ये ब्लॉक क्यों हो जाता है, उसका ये रीज़न है कि सपोज़ किसी का ब्लॉक है 70%, उसको अंदाज़ा भी नहीं है, कुछ नहीं पता चल रहा है, बट साथ में उसको कोमॉर्बिड है डिजीज़, मतलब उसको हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ना। अब किसी का प्लेक फॉर्म है ऑलरेडी कोरोनरी आर्टरी में और ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो वो जो आर्टरीज़ का जो लेयर होता है ना वो फट जाता है।
फट के अंदर से जो वो निकला प्लेग जो है, वो चर्बी जिसको बोल सकते हैं, वो आके आर्टरीज में जम जाता है। उसके आगे पीछे सारा ब्लड का जो प्लेटलेट वगैरह है वो जम के पूरा आर्टरी को ऐसे ब्लॉक कर दिया। अब जब पूरा आर्टरी को ब्लॉक कर दिया, सडनली उसको 15 से 20 मिनट टाइम देता है, उतने में डेथ हो जाती है उसको। उस बीच में अगर उसको नहीं पहुंच पाया हॉस्पिटल या मेडिकल इमरजेंसी, उसको सपोर्ट नहीं मिल पाया, तो पेशेंट का डेथ हो जाता है। तो गाइस ये था कि प्लेग फॉर्मेशन होता है वहाँ पे, ये एक मेन कॉज है। इसके अलावा बहुत सारे कॉजेज है हार्ट अटैक में जो इसके साथ साथ चलता है। अब आते हैं इस पे कि रिस्क फैक्टर। देखो गाइस, मैं यहाँ पे बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ, अच्छे से समझना। कॉजेज में बता दिया कि प्लेग फॉर्मेशन होता है कोरोनरी, जिस वजह से हार्ट को अटैक आता है। अब आते हैं कोलेस्ट्रॉल, वो जो प्लेग फॉर्मेशन क्यों होता है। तो गाइस इससे पहले हम चलते हैं रिस्क फैक्टर। ये एक इकलौता कॉज नहीं था जो प्लेग फॉर्मेशन बताया, रिस्क फैक्टर भी होता है। रिस्क फैक्टर मतलब 10 से 12 रिस्क फैक्टर है जो अगर आप वो चीज़ कर रहे हो तो आपको चांसेस है आगे बढ़ के हार्ट अटैक आने का या प्लेग फॉर्मेशन होने का। तो गाइस सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है वो तो है अल्कोहल और स्मोकिंग। इसमें स्मोकिंग जो है गाइस बिल्कुल ही बंद, मतलब स्मोकिंग तो करना ही नहीं चाहिए। बट आज के डेट में जो स्मोकिंग का वो बढ़ गया है, मतलब लोग को ऐसा लगता है कि मैं बहुत मज़े कर रहा हूँ स्मोकिंग करके, दिखावा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। गाइस इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक में देखो, हार्ट अटैक जो होता है 80% चांसेस मेल में आने का चांसेस ज़्यादा होता है। रीज़न उसका एक तो जेनेटिक फैक्टर इंडिया में, दूसरा स्मोकिंग इंडिया में मेल ज़्यादा करता है, अल्कोहल इंडिया में मेल ज़्यादा पीता है, और जेनेटिक फैक्टर भी है। तो गाइस ऑलरेडी हम रिस्क पे हैं, तो और क्यों स्मोकिंग और अल्कोहल लेकर अपने रिस्क को बढ़ाएं। दूसरा होता है गाइस इंटेक ऑफ जितने तरह का भी फास्ट फूड होता है। अब यहीं पे दूसरे साइड में चलता हूँ कि प्लेग फॉर्मेशन क्यों होता है। प्लेग फॉर्मेशन का एक मेन रीज़न जो होता है वो होता है फूड जो हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं, जिसको रिच कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल ही प्लेग बनाता है। अब अगर एकदम डिटेल में जाऊँ, कोलेस्ट्रॉल ही फैट बनाता है। अब कोलेस्ट्रॉल इंटेक क्या क्या हम लोग ले रहे हैं उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सबसे पहले साल्ट, नमक, चीनी और मैदा। गाइस ये 3 चीज़ें जो है ना दुश्मन है हार्ट अटैक के लिए, हार्ट के लिए हमारा, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में काम आता है। क्या क्या बताया मैं? साल्ट, शुगर और साथ साथ मैदा। मैदा जिसको बोलते हैं, अब आप सब समझ जाओगे, लेमन लैंग्वेज है। मैदा तो सब पता है क्या होता है। जो वीट होता है, गेहूं को फाइबर निकाल, जो छिलका होता है उसको निकाल दिया जाता है, उसके बाद उससे आटा बनाया जाता है, इसको मैदा बोलते हैं। तो फाइबर नहीं है इसका मतलब, उसमें सारे चीज़ वो जाके हमारे इंटेस्टाइन में चिपक जाते हैं। बहुत सारे रीज़न है। मेन कॉज जो बताया वो था प्लेग फॉर्मेशन। वे प्लेग फॉर्मेशन को ही मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब आर्टरीज के पास वो जम जाना, फैट या चर्बी जिससे जो आप बोल लो, उसको जमने को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, और वो प्लेग फॉर्मेशन करता है। अब आते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्यों है। जब मेन रीज़न प्लेग फॉर्मेशन है तो एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब प्लेग फॉर्मेशन जो है वो होता क्यों है। गाइस आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उस जो 3 चीज़ मेन है वो यूज़, 4 चीज़ें अगर लो मोटा मोटी, तो सबसे पहले तो नमक का यूज़, चीनी का यूज़, मैदा का यूज़ एंड ऑयल, तेल। ये 4 चीज़ें फास्ट फूड में रहता है जो हम लोग बाहर खाते हैं। गाइस एक इंसान को डेली के हिसाब से मैक्स से मैक्स 5 ग्राम नमक खाना चाहिए, जो कि आज के डेट में हम लोग डबल से भी ज़्यादा खा रहे हैं, 12-13 ग्राम नॉर्मल यूज़ करते हैं हम लोग नमक। सेम आते हैं चीनी के साथ, चीनी मैक्सिमम 30 ग्राम यूज़ करना चाहिए एक इंसान को डेली। आज के डेट में पूछो मत कितना यूज़ कर रहे हैं, कोई कोई डबल ट्रिपल यूज़ कर रहा है। तो तीसरा जो है वो मैदा है। मैदा का तो बता ही नहीं सकते, आजकल के बच्चे या हम कोई भी हो, सब लोग क्या करते हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। चाहे वो मोमोज हो जाए, मैदा से बना हुआ, पराठा, कुछ भी बाहर का खा लो, ऑलमोस्ट 80% चीज़ें मैदा से ही बना हुआ होता है। मैदा का मतलब वो होता है जो हमारे गेहूँ वीट होता है ना, उसका बाहर का परत जिसको फाइबर बोलते हैं, वो हटा के बनाया जाता है आटा, उसको मैदा बोलते हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदेह होता है। और ऑयल, हर चीज़ फ्राई, मोमोज फ्राई, चिकन फ्राई, क्या नहीं खाते हम लोग बाहर का फ्राई चीज़ें। एक तो वो घटिया तरह का ऑयल रहता है, ऑयल तो सभी घटिया ही होते हैं, इन द सेंस कि ऑयल प्लेग फॉर्मेशन, एथेरोस्क्लेरोसिस की बहुत बड़ा दुश्मन है। तो आज के डेट में हम लोग बहुत ही यूज़ कर रहे हैं। ये 4 चीज़ें जो है वो प्लेग फॉर्मेशन करने में मेन इसका कह सकते हैं भागीदारी है, जो हम लोग को कंट्रोल करना चाहिए। जो हम, तो इस वजह से हमें एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं हुआ, और एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने का चांसेस कम रहेगा। अब आते हैं गाइस कुछ रिस्क फैक्टर है, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर है जो रिस्क फैक्टर लीड टू कॉज, मतलब ये चीज़ें अगर हम कर रहे हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि हमारा हार्ट अटैक आएगा या प्लेग फॉर्मेशन होगा। क्या क्या है? सबसे पहले स्मोकिंग। देखो एक और मैं चीज़ बता देता हूँ,
जो हार्ट अटैक का रेशियो है वो 80% मेल में होता है, 20 to 30% फीमेल में होता है। धीरे धीरे ये थोड़ा बढ़ रहा है, मतलब 70 30 60 40 के आसपास आने वाला है। रीज़न कि मेल जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, पहले जेनेटिक फैक्टर की वजह से, CGHA जो जीन होता है उसके वजह से। मैं बाद में बता ही देता हूँ कि CGHA को जीन है, एक जीन है जो प्रोटीन बनाता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो वो हमारे लिए ऑलरेडी म्यूटेट हो गया है इंडियन पॉपुलेशन में, और म्यूटेट हो जाता है, वेरिएशन आ गया उसमें, जिसके वजह से हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ गया है। और उसके साथ इकलौता वो रीज़न नहीं है, वो सब में हो रहा है ऑलमोस्ट 80% में। बट उसके साथ अगर हम ये रिस्क फैक्टर और दे देंगे, स्मोकिंग, गाइस बंद कर दो। देखो स्मोकिंग तो किसी भी हाल के लिए सही नहीं है। एक तो ऑलरेडी हम इंडिया में रहते हैं, पॉपुलेटेड जगह है, ये पॉपुलेशन हमारे पॉल्यूटेड जगह है, पोल्यूशन इतने हमारे लंग्स में जा रहे हैं कि हम डिजर्व मतलब कर ही नहीं सकते कि हमें स्मोकिंग का भी कोई ऑप्शन है हमारे पास। बट फिर भी लोग करते हैं। छोड़ दो, मत करो। अगर आपको अपने लिए, अपने सेहत के लिए ना सही, फैमिली के लिए छोड़ दो, क्योंकि फैमिली भी आपके साथ ही चलती है, उसका भी ख्याल रखना, उनका भी ख्याल रखना। तो गाइस स्मोकिंग जो होता है वो जहर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हार्ट अटैक आने में, प्लेक फॉर्मेशन में, कोरोनरी आर्टरी में प्लेक फॉर्मेशन के लिए बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है। उसके बाद आ जाता है अल्कोहल, देन आते हैं फास्ट फूड। जैसा मैं अभी बताया, फास्ट फूड खाने की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, जो प्लेक फॉर्मेशन करता है। ये तो नॉर्मल चीज़ें हो गया। देन आते हैं फैमिली हिस्ट्री। अगर हमारे फैमिली में, आपके फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स किसी को हार्ट अटैक आया है, तो आपका चांसेस ज़्यादा है कि आपको भी हार्ट अटैक आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाओ कि भाई हमें हार्ट अटैक आएगा ही। आप उसको डिले कर सकते हो, आप उसको डिक्रीज़ कर सकते हो। वो कब? रिस्क फैक्टर सारा हटा के, अल्कोहल ना पी के, स्मोकिंग ना करके, फास्ट फूड कम करके, एक्सरसाइज स्टार्ट करके, ये सब करके आप कर सकते हो। तो गाइज़ ये था मेन जो होता क्यों है, कॉजेज़ क्या था, और रिस्क फैक्टर लीड टू कॉज लीड टू डिजीज़। तो गाइज़ ये सब करके हम लोग कुछ हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे और आपके ऊपर पेरेंट्स हैं, जिसका बहुत बड़ा हमारे जिम्मेदारी है कि हम लोग उसको उनका ख्याल रखें। गाइस अब आते हैं रिस्क फैक्टर क्या, सिम्टम क्या क्या होते हैं। मीन्स आपको पता कैसे चला कि हार्ट अटैक आया है, और पता एज ए पब्लिक, हम डॉक्टर लोग को तो पता है कैसे करना, क्या होता है हार्ट अटैक का सिम्टम क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे पता करते हैं। बट आपको कैसा पता चलेगा कि हार्ट अटैक आया है, आने वाला है? पता है हार्ट अटैक आने से पहले ही पता लगने लग जाता है पब्लिक को या पेशेंट को कि हमें हार्ट अटैक आने वाला है। या अगर आप जानकार हो तो इसी जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, और आप लोग से विनती करता हूँ कि इसको शेयर करो कि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो पाए। तो गाइस सिम्टम क्या क्या होता है? सबसे पहली चीज़, चेस्ट पेन स्टार्ट होता है। देखो चेस्ट पेन लेफ्ट साइड से नॉर्मली स्टार्ट होता है, बट वो मिडिल में भी हो सकता है, राइट में भी जा सकता है, कोई जरूरी नहीं सिर्फ लेफ्ट में ही हो। ये हमने एज ए काम करते हुए इस चीज़ को सीखा, पढ़ा था थ्योरी में, बट काम करते हुए पता चला कि राइट साइड में भी चेस्ट पेन होता है पेशेंट को, वो इधर से उधर जाता है। तो क्या सबसे पहले जो मेन सिम्टम जो वो चेस्ट पेन है। चेस्ट पेन का नेचर क्या रहेगा, मतलब कैसे आपको वो प्रेजेंट करेगा? चेस्ट पेन जो होता है स्क्यूजिंग टाइप का रहेगा, मतलब ऐसे देखते हो हार्ट अटैक वाले पेशेंट को ऐसा करता रहेगा, चेस्ट भारी सा लगेगा जैसे उस पर कुछ रख दिया है, और टाइटनेस सा लगता है कि ऐसा कोई पकड़ के खींच रहा है। तो गाइस चेस्ट पेन, टाइटनेस और हैवीनेस, अगर ये चीज़ें हैं चेस्ट पेन में, तो समझ लो एक इंडिकेशन है कि आपको हार्ट अटैक है या आने वाला है, जल्दी से आपको हॉस्पिटल दौड़ना पड़ेगा। दूसरा जो होता है चेस्ट पेन, ये कंधे तक जाता है, ठीक है, आगे कंधे पीछे कंधे, कभी कभी ये यहाँ तक आता है, एक्सट्रीमिटीज़ तक भी आ सकता है, बट ये स्टार्ट यहाँ से होगा, कभी कभी यहाँ से भी स्टार्ट होता है कि ऐसे बढ़ता है। रीज़न कि जो कोरोनरी आर्टरी होता है उसके बाद का जो सप्लाई होता है क्लेवियन, सब क्लेवियन आर्टरी, मतलब आर्टरीज का जो सप्लाई जैसे जैसे बढ़ेगा, वो आर्टरीज के थ्रू भी कभी कभी पेन, और नर्व के थ्रू यहाँ के जितने भी नर्व है वो इरिटेट होता है, वहाँ जाता है। तो गाइस ये था कि चेस्ट पेन स्टार्ट होगा, इधर आएगा पीछे जाएगा क्लेविकल के साइड, कभी कभी बैक में भी जाता है। तो ये था सिम्टम। कभी कभी दांतों में दर्द हो जाती है उसके वजह से, क्यों? नर्व के वजह से, नर्व भी सेम नर्व है जो इस एरिया को सप्लाई देते हैं। तो गाइस ये था एक सिम्टम चेस्ट पेन, आगे जाके इधर इधर मतलब इरिटेट करता है, कंधे में आगे पीछे। ये मेन हार्ट अटैक का मेन सिम्टम जो है वो ये है। उसके बाद आपको नेक में भी जा सकता है, देन कभी कभी बैक में भी जाता है, मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा क्या क्या सिम्टम हो सकता है वो भी मैं बता देता हूँ। गाइस पेशेंट को ना बहुत ज़्यादा पसीना चलने लग जाता है, कोई ज़रूरी नहीं सबको पसीना चले, बट मैक्सिमम लोगों को पसीना चलता है। इस पसीने में नॉर्मल पसीने में डिफरेंस रहता है। इस पसीने में जो होता है कि पेशेंट को टच करोगे ना तो ऐसा लगेगा कि चिपचिपा सा, जैसे आप बंद कमरे में कूलर चला कर बैठ जाओ
तो कैसा आपको चिपचिपा सा फील होता है, वैसे फील होगा। और पेशेंट को जब टच करोगे उसको तो हल्का सा ठंडा सा फील आएगा कि पेशेंट थोड़ा मतलब कोल्ड टाइप का हो रहा है। रीज़न कि ब्लड सप्लाई उसको कम मिल रहा है और न्यूट्रिएंट सप्लाई भी कम ही मिल रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई भी कम ही मिल रहा है। तो गाइस मेन 2 सिम्टम क्या क्या मैं बताया, चेस्ट पेन और साथ में पसीने चलना। तीसरा सिम्टम जो है वो होता है किसी किसी को नोज़िया हो जाता है, किसी को बहुत इरिटेटेड टाइप का रहता है, किसी को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। तो ये सब मिक्स करके अगर लोगे तो ये हार्ट अटैक का एक मेन मेजरमेंट होता है। तो गैस आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि इसको हार्ट अटैक आ रहा है या आने वाला है। फटाक से उसको क्या करना है, किसी नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके जाना है जहाँ पे उसका इलाज हो सके। नहीं भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है तो भी मैं बताऊँगा आगे करना क्या है। गैस ये था इसका सिम्टम जो हार्ट अटैक स्टार्ट होता है और आपको एक नॉर्मल टाइम पे समझने का टाइम देता है। अब आता है डायग्नोसिस, आप करोगे क्या, ये तो आप नहीं कर सकते हो। आपका काम क्या है, जब पेशेंट को ये चीज़ बता रहा है, कोई आदमी इसको बता रहा है आपको कि हमारे चेस्ट पेन हो रहा है, जो इधर इधर जा रहा है, थोड़ा घबराहट सा लग रहा है, उसके बाद पसीने चल रहे हैं, ठंडे से बॉडी हो रहा है, ये सब अगर आपको बताए तो फटाफट उसको पहला आपको कोशिश क्या करना है कि लेके हॉस्पिटल जाना है। रश टू द हॉस्पिटल, दौड़ो उसको लेके, जो चीज़ से भी मिले आप उसको लेके हॉस्पिटल जाओ। 15 से 20 मिनट में अगर चले गए 30 मिनट के अंदर तो बहुत चांसेस रहता है कि वो जहाँ तक कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि कुछ इसके मेडिसिन है जो बहुत इफेक्टिव है। गाइस अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आसपास में आपको पता करना पड़ेगा कि ईसीजी कहाँ होता है। मोबाइल का ज़माना है, फटाफट ईसीजी होना चाहिए सबसे पहले। ईसीजी कराओ उसको फटाफट। ईसीजी एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है, वो हार्ट को वेब में बता देता है कि इसको एक कराओगे तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल लेके जाओ, वहाँ पे सब कुछ बताता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि वो हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश करो जहाँ ईसीजी का फैसिलिटी अवेलेबल हो, कि ईसीजी होगा तभी वो कंफर्म कर पाएगा। कंफर्म तो नहीं लेकिन आइडिया देगा कि इसको हार्ट अटैक सच में आया है। इसके बाद गए एक किट आता है जो ट्रॉप टी करके बोलते हैं। एक नॉर्मल से छोटा सा किट रहेगा, उसमें ब्लड डालने पे बता देता है कि हार्ट अटैक आए कि नहीं। मसल्स का प्रोटीन टूटता है तो उसमें आ जाता है। गई ये सब एक डॉक्टर प्रोफेशनल कर सकता है। इनफैक्ट आप भी किट से टेस्ट कर सकते हो। 2 डंडी आ गए तो पॉजिटिव है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आप पेशेंट को ये सब तो कर नहीं सकते हो, सबके लिए पॉसिबल नहीं ईसीजी करवाना, लेकिन मतलब हैंड में तो नहीं है कि ईसीजी कर दे, लेकिन ये सबसे एक आइडिया मिलेगा। आप उसको लेकर ऐसा हॉस्पिटल में जाओ। ऐसा होता क्या है ना कि इस टाइप पे ना सब लोग अकबका जाते हैं और कहीं भी लेकर घुस जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में जहाँ भी अब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, फिर भी पेशेंट के साथ नुकसान हो रहा है। तो गैस ये सब कहने का मतलब है कि आप ऐसा हॉस्पिटल में लेके जाओ जहाँ पे ईसीजी का एटलीस्ट फैसिलिटी अवेलेबल हो, जो समझ सके एमआई कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक क्या होता है, एमआई क्या होता है। इसके बाद गई एक जो मेन जो होता है सीटी कोरोनरी स्कैन होता है, जो कंफर्म बता देता है आपको कि हार्ट अटैक आया है। ये 3 चीज़ें और एक लिपिड प्रोफाइल। तो ये सब तो गाइस देखो, लिपिड प्रोफाइल हार्ट अटैक आने के बाद कराने का मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं है, वो डॉक्टर के लिए कि बता देगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि हार्ट अटैक से बचने का तरीका क्या है, साथ ही साथ मैं बता दे रहा हूँ कि हार्ट अटैक आप रेगुलर, आप अगर स्मोकिंग कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को है हार्ट अटैक आया है, मोस्ट प्रोबेबली आया रहता है, आपको डायबिटीज़ है, फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, या आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी मुझे हार्ट अटैक का सिम्टम आ रहा है, तो कैसे आप लिपिड प्रोफाइल करा लिया करो। उससे पता चल जाता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो प्लेक फॉर्मेशन होगा। तो कैसे ये एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है। बट हार्ट अटैक आने के बाद का जो टेस्ट है वो मेन ईसीजी है। उसके बाद ईसीजी 2 तरह का भी करा सकते हो, ट्रेडमिल टेस्ट में भी ईसीजी करा सकते हो, ये ईसीजी करा सकते हो। साथ साथ जो मैं बताया स्कैन सीटी कोरोनरी स्कैन जो होता है ये आपको बता देता है एग्जैक्ट लेवल कि कितना डिग्री ब्लॉकेज है, उस हिसाब से फिर आगे का आपका ट्रीटमेंट चलता है। तो गैस ये था डायग्नोसिस कैसे करना है। मेनली है सिम्टम अगर आपको दिख रहा है चेस्ट पेन, घबराहट, साथ में पसीना चलना, फटाफट आप उसको बहुत ही नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाओ जहाँ पे ईसीजी वगैरह हो पाए। गैस अब आते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो देखो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, ये सब आने के बाद हॉस्पिटल लेके जाओ। अगर नहीं तो आज मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, आप एज ए चैनल पे मुझे कमेंट कर सकते हो, या वहाँ पे किसी तरह से मेरे से कांटेक्ट, या बहुत सारे आपके डॉक्टर जानने वाले होंगे, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा पर्सनल टेलीग्राम का भी है, मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर इस इमरजेंसी में आप वहाँ पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कि जैक गाइस इसमें करना क्या होता है, देखो हार्ट अटैक हम डॉक्टर लोगों को ना पता चल जाता है 2-3 सिम्टम क्लिनिकली ईसीजी सब मिला कर। उसके बाद एक मेडिसिन आता है जिसको बोलते हैं लोडिंग डोज या फिर एमआई किट। ये आज के डेट में मैं तो कोशिश, मतलब मेरे हिसाब से तो अब कोशिश ये होना चाहिए कि ये किट रहनी चाहिए सबके फर्स्ट एड बॉक्स में, क्योंकि आज के डेट में टेली कंसल्टेंट अवेलेबल है। कुछ डॉक्टर से बात करके कुछ ईसीजी का एविडेंस लेके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एमआई का चांसेस है, उसको वो किट दे सकते हैं। लोडिंग डोज जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता है।
तो गैस ये लोडिंग डोज क्या होता है, एक किट आता है उसमें 3 दवाइयाँ होती है, या तो आप बना लो या बना बनाया आता है, दोनों चीज़ आता है। आजकल बहुत सारे मेडिकल जो है वो ये प्रोवाइड कर रहा है कि बना बनाया किट है। इसमें होता है क्या, 3 तरह का मेडिसिन होता है जो लोडिंग डोज में होता है। 3 तरह का मेडिसिन होता है, टैबलेट इकोस्प्रिन, टैबलेट अटोरोवास्टेटिन और टैबलेट क्लोपिडोग्रल। ये 3 दवाइयाँ होती हैं, इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रल और अटोरोवास्टेटिन। इसका डोजेस देना होता है जो हम लोग को पता होता है। मैं बता भी देता हूँ वीडियो में कि इमरजेंसी में आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो, इन द सेंस विद द सपोर्ट ऑफ डॉक्टर। मैं ये नहीं करूँ कि आप ही मतलब इसको ट्रीट कर दो। विद द सपोर्ट ऑफ डॉक्टर यू कैन स्टार्ट दिस थिंग। ये क्या करता है कि हार्ट अटैक को, जैसे जो ब्लॉकेज हुआ है ना, उसको तोड़ देता है कि हार्ट सप्लाई धीरे धीरे, ब्लड सप्लाई हार्ट को मिलने लगे, हार्ट धीरे धीरे पंप करना स्टार्ट कर दे। क्या क्या मैं बताया, टैबलेट इकोस्प्रिन कितना दिया था, 300 मिलीग्राम एक बार में। उसके बाद आता है टैबलेट अटोरोवास्टेटिन 80 मिलीग्राम 80 mg एक बार में। देन आता है टैबलेट क्लोपिडोग्रल जो कि ये भी 300 mg देते हैं। ये 3 दवाइयाँ, इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रल और अटोरोवास्टेटिन, ये तीनों टैबलेट का किट आता है। जो अगर किसी को लग रहा है कि मतलब बाई ECG और बाई जिस तरह से भी प्रूफ हो रहा है कि इसको MI आया है, तो उसको ये लोडिंग डोज या हार्ट अटैक किट जिसको बोलते हैं लेमन में दिया जा सकता है। ये इसका ट्रीटमेंट है। उसके बाद मैं बताया ही, डॉक्टर के पास फटाफट पहुंचो। और एक CPR होता है जिसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीदिंग करके CPR देना होता है। CPR से भी पेशेंट को आप लेके जा सकते हो ऑक्सीजन के सपोर्ट पे। तो गैस ये सब करना था, जो मतलब ट्रीटमेंट था मैं बता दिया, डायग्नोसिस था मैं बता दिया, रिस्क फैक्टर था मैं बता दिया, होता क्या हार्ट अटैक वो भी बता दिया, सिम्टम बता दिया, डेमोग्राफी बता दिया। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बताता हूँ गाइस। इसमें बहुत सारा मिथ है, मिथ और फैक्ट, मतलब एक धारणा बना रखा है निगेटिविटी कि एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक आता है। क्योंकि कुछ अभी ऐसा हुआ था, जैसे पुनीत राजकुमार जो था वो या एक और एक्टर जो था, वो जिम करते हुए उनका हार्ट अटैक आ गया। अब उससे लोगों का क्या धारणा बैठ गया कि जिम नहीं करना चाहिए, उससे हार्ट अटैक आता है। गाइस ऐसा नहीं होता है। अब मैं बताता हूँ होता क्या है। सपोज किसी इंसान का, जैसे मैं बताया 80% अगर उसका कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक है, हार्ट ब्लॉक आर्टरी ब्लॉक है, सिम्टम नहीं आएगा। बट जब वो जाकर जिम कर रहा है तो जिम उसको पता नहीं कि हमें प्लेटफॉर्म एथेरोस्क्लेरोसिस है, हमारा आर्टरी ब्लॉक है। वो जिम कर रहा है, बहुत फास्ट जाती है, स्टार्ट कर दिया, बंडल उठाना ये होना, उसकी BP बढ़ गई, एड्रेनलिन बढ़ा तो उसकी BP बढ़ी, ऑब्वियसली BP बढ़ता है। अब BP बढ़ा तो जो ब्लड, ये कोरोनरी आर्टरी है, अब इसमें ब्लड का सप्लाई जा रहा है। अब जब ब्लड प्रेशर बढ़ा तो बहुत तेज़ से जाने लग गया ब्लड, और जो चारों तरफ जो प्लेक फॉर्मेशन है वो टूट टूट के निकलना स्टार्ट होगा। अब जब टूटा तो आगे जाके कहीं पे जमा तो वो पूरा प्लेक फॉर्मेशन कर देता आर्टरी। तो वो क्योंकि उसको पहले से था और वो एक्सरसाइज कर रहा है, इस वजह से उसको हार्ट अटैक आया, ना कि एक्सरसाइज करना। यार ये तो कहीं से कहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट एक्सरसाइज रेगुलरली जिम करना तो वो हार्ट रेट का चांस को घटाता है, क्योंकि वो आपको प्लेक फॉर्मेट नहीं होने देगा, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कंट्रोल में रखेगा। तो एक्सरसाइज हार्ट अटैक कैसे ला सकता है, सिंपल सा ये है ना। तो गैस मिथ में मत जाओ कि जिम करने से हार्ट अटैक नहीं आता है, ये बिल्कुल ही वाहियात चीज़ें हैं। जिम करने से इनफैक्ट हार्ट अटैक के रिस्क को आप घटा सकते हो। हाँ, जिस इंसान को प्लेक फॉर्मेशन हो गया है वो जिम कर रहा है बिना मालूम हुए और BP बढ़ा तो उस रेस में उसको हार्ट अटैक आ सकता है। दूसरा मिथ जो है गाइस, अभी जो नया नया आया है वैक्सीनेशन, गाइस ये पब्लिक में बहुत ज़्यादा डरा दिया है। मैं नहीं जाऊँगा गवर्नमेंट पॉलिसी पे, मैं नहीं जाऊँगा किसी XYZ गवर्नमेंट के पॉलिसी पे, क्या गलत है क्या सही है। वैक्सीन तो मैंने भी लिया, 3 डोज लिया, एज ए प्रोफेशनल लेना था हम सबको। तो गाइस देखो, ये तो सच्चाई है कि वैक्सीन इनकम्प्लीट रिसर्च के पहले कोरोना में दे दिया गया है, पूरा कंप्लीट रिसर्च नहीं हुआ था। ये एक्सपेक्टेड है, ये मतलब एक्सेप्टेड फैक्ट है। बट इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ वैक्सीनेशन लगने से हार्ट अटैक आया। देखो, वैक्सीनेशन लगने से हार्ट की बीमारियां आई है, मायोकार्डाइटिस होती है, उससे 1-2 और बीमारी है, हो सकता है कुछ % हार्ट अटैक भी आ रहा हो, लेकिन वो भी अभी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ कि उससे आया है। तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा। सिर्फ उसी के पीछे पड़ जाना कि वैक्सीन लगाया मुझे हार्ट अटैक आया, तो आपको डर के ही हार्ट अटैक आ जाएगा। कई पब्लिक ऐसा हुआ जो ये न्यूज़ फटते ही वो हार्ट अटैक, डर से उसको हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक उसका प्लेक फॉर्मेट था, ये सुना एड्रेनलिन रश हुआ, BP बढ़ा और सडनली उसको प्लेक टूट गया उसका। तो गाइस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि, ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि वैक्सीन से हार्ट अटैक नहीं आता है, वो एक रिसर्च का थ्योरी है। बट उसके चक्कर में बाकी रिस्क फैक्टर क्यों इग्नोर कर रहे हो। हम ले दे के पड़ जाए कि वैक्सीन से हुआ, बाकी हम
मोमोज खाते जाओ, फ्राइज़ मोमोज खाते जाओ, चिकन खाते जाओ, सब कुछ खाते जाओ, गंदे गंदे ऑयल में फ्राई चीज़ें खाओ और बोलो कि वैक्सीन लगने से मौत हो गई। तो गैस ये मिथ को फैक्ट में मत बदलो, ये मेरा सजेस्ट रिक्वेस्ट है आप लोग से। ये 2 मिथ था कि एक्सरसाइज से हार्ट अटैक नहीं आता, कोरोना वैक्सीन लगाने से आ सकता है, क्या हुआ वो अभी रिसर्च का है, बाद में फिर इस पर वीडियो बनाएंगे। फैक्ट क्या है, एक्सरसाइज करोगे तो घटेगा, ये फैक्ट है, एक्सरसाइज करोगे तो रिस्क घटेगा। अब बोलोगे देखो पहले भी हार्ट अटैक आता था, ओल्ड एज में आता था, रीज़न कि वो लोग जो हमारे पूर्वज रहे हैं, ये जो हमारा ग्रैंड फादर्स लोग हैं, वो लोग बहुत मेहनत करता था, वो लोग को जिम की ज़रूरत ही नहीं होती थी, खेतों में काम इतना करता था, पैदल चलते थे, खाना कंट्रोल में रहता था। तो वो लोग को हार्ट अटैक क्यों आता था? 60-70 प्लस में जो आर्टरीज होता है ना, उसकी थिकनेस बहुत कमज़ोर हो जाती है, टाइट मतलब वो बहुत टाइट हो जाता है, तो उसका आसानी से फट जाता है, तो प्लेग कहीं भी थोड़ा बहुत जमा हुआ के ब्लॉक कर देता था। तो ये रीज़न होता था। अब रीज़न क्या है? फास्ट फूड, नो एक्सरसाइज, स्ट्रेस, नींद कम लेना, ये सब की वजह से हमारे यंगर जनरेशन में हार्ट अटैक आ रहा है, ना कि एक्सरसाइज करने से। गाइस अब आते हैं हमें करना क्या चाहिए, सोल्यूशन क्या है। गाइस सिंपल सा सोल्यूशन है, सबसे पहले कुछ चीज़ें करना है, कुछ चीज़ें नहीं करना है। करना क्या है, आपको एक्सरसाइज रेगुलर करना है। क्यों? क्योंकि आजकल आप गाड़ी पे चलते हो, पैदल नहीं चलते हो, खाना उटपटांग खाते हो, तो आपको एक्सरसाइज करके मेंटेन करना पड़ेगा। गाइस ऑयल का इंटेक कम कर देना है। ऑयल खाओगे ट्राइग्लिसराइड होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, प्लेक फॉर्मेशन होता है, हार्ट अटैक आता है, सर्कल। आगे आते हैं, एक्सरसाइज करना है, मैं बता दिया। ऑयल कम खाना है, मीट कोशिश करो कम खाने का। देखो नो डाउट बहुत लोग हमारे कंट्रीज में मीट खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, बट कोशिश करो उससे कम करने का, क्योंकि उसमें भी ट्राइग्लिसराइड बहुत होता है, फैट बहुत होता है जो मीट में होता है, वो खाना कम करो। ऑयल से बनी हुई चीज़ें खाना बंद करो। एक्सरसाइज रेगुलर करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेस कम लो। गाइस एज ए डॉक्टर, एज ए स्टूडेंट, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ चुका है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये आपके ऊपर है, आप कैसे उस चीज़ को कंट्रोल करोगे। और स्ट्रेस तो कंट्रोल करना ही चाहिए। प्रॉपर नींद लो, प्रॉपर खाना खाओ। अगर ये चीज़ करोगे गाइस, तो आप अपने को भी, आप अपने फैमिली को भी इस प्रॉब्लम से बचा सकते हो, डिले कर सकते हो। क्योंकि गाइस देखो, सब कुछ हम लोग क्यों कर रहे हैं? फैमिली के लिए कर रहे हैं, रिलेटिव के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने चाहने वालों के लिए करते हैं। बट अगर हम हेल्थ पे ध्यान नहीं रखेंगे, ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, तो फिर क्या फ़ायदा हमारा इस लाइफ का, क्या फ़ायदा हमारा पढ़ाई का, क्या फ़ायदा हमारा इतने टेंशन इस दुनिया में लेके और अपने आप को इस सिचुएशन में डालने का। तो गाइज़ ये था हार्ट अटैक के बारे में। आप वीडियो को, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, आपको लाइक भी करना है, अपने कलीग्स को भेजना भी है कि बाकी लोग को फ़ायदा मिले और हमें भी एक मोटिवेशन मिले आगे भी वीडियो बनाने का। जैसे कि मैं बताया था कि मेरा प्लान है कि हेल्थ से रिलेटेड हर वीक या 10 दिन में या 15 दिन में एक वीडियोज़ आएगा, जो इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेल रिसर्च्ड रहेगा। एक्सपर्ट लोग से बात की करके, कुछ हमारा अपना एक्सपीरियंस एज ए डॉक्टर, ये सब करते हुए मैं इस चीज़ को बनाता हूँ, बनाऊँगा। और जहाँ पे गलतियाँ हों आप बता सकते हो, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। आपका जुड़ने का, आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ भी सकते हो। टेलीग्राम का मेरा खुद का चैनल है, मैं उस पर अपना नंबर डाल दूँगा, लिंक डाल दूँगा मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। और उससे आप टेलीग्राम चैनल पे जोड़ के आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। मैं अपना व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डाल दूँगा, व्हाट्सएप चैनल पे भी आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो, वहाँ पे भी आप मेरे से जुड़ सकते हो। तो गाइज़ ये सब था, बाकी आप कमेंट करो, यहीं पे यूट्यूब पे ही कमेंट कर सकते हो। ये एक हार्ट अटैक से रिलेटेड चीज़ें था। अगेन गाइज़, खुश रहो, स्ट्रेस कम लो, अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, खूब मेहनत करो, अच्छी नींद लो और खुश रहो। किसी को ट्रबल ना करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करने की कोशिश करो। यही लाइफ का मंत्र है, यही खुश रहने का मंत्र है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक।